तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग कभी भी घर बनवाएं तो बड़ी ही सावधानी के साथ बनवाएं, क्योंकि आदमी जीवन में एक ही बार घर बना पाता है और पाई पाई जोड़ कर घर बना पाता है, तो बाद में पछताने के लिए ना रह जाए, इसके लिए हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर जैसे हमें छत काटना पड़ गया है, तो ये मिस्त्री की कमी के कारण, चूँकि हम पहली बार घर बनवा रहे हैं, हमें कोई पता ही नहीं, कुछ खबर ही नहीं है, उसके कारण ये बिगड़ गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ हो। तो आइए दिखाता हूँ जो भी मेरे साथ हुआ है, सब कुछ दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अंदर से मैंने जीना निकलवाया है, सीढ़ी। तो यहाँ पर जब मिस्त्री सीढ़ी यहाँ पे चौताल लगा रहा था, तब उसको बताना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे चौताल लगता है तो आपका छत यहाँ से काटना पड़ जाएगा। उसने नहीं बताया और उसने चौताल लगा दिया। अगर हमें अनुभव होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो सिर्फ एक सीढ़ी नीचे चौताल लगता और ये छत कटने से बच जाता। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे छत डिस्टर्ब हो गया है। मिस्त्री तो कभी अपनी कमी बताते नहीं हैं, बस उनको तो सफाई देना है बस। और एक चीज़ और दोस्तों, कभी भी आप जब छत ढलवाएं तो अगर लकड़ी लगवाएं तो लकड़ी की मजबूती अलग होती है, ये तो बिल्कुल श्योर है। लकड़ी जब लगती है तो छत की मजबूती अलग होती है, लेकिन छत में ये जो मिट्टी लगती है, गोबर लगता है, तो इससे ज़रूर बचे, क्योंकि इसको धोते धोते शरीर पिच्ची हो जाता है और ये कभी साफ नहीं होती, और ऐसे ही फिर छपाई करना पड़ता है और वो छपाई कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सीमेंट के लिए मिट्टी जहर है। मिट्टी फंस जाए वहाँ पे सीमेंट की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, इतना तो सब कोई जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी गोबर की छपाई हुई है, ये हमको पता नहीं था, और मिस्त्री ने इस तरह से मिट्टी एकदम से लीप दिया पूरे छत में। अगर हमें पता होता दोस्तों, तो ये जो प्लेटों का जो गैपिंग होता है, गैपिंग प्लेटों का, सिर्फ यहाँ मिट्टी भरवाते कि मतलब वो ना बने, और बाकी प्लेट ऐसे जैसे कि तैसी रहती। क्योंकि देखिए यहाँ भी ये प्लेट निकली हुई है, ये निकली हुई है मिट्टी लगाने के बाद भी। जब मिट्टी लगाने के बाद भी प्लेटें निकलती है और मसाला भी निकलता है, तो फिर मिट्टी लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मिट्टी सिर्फ वहीं लगाएं जहां पर गैपिंग, प्लेट की गैपिंग होती है, बाकी कहीं ना लगाएं। कि मिट्टी सिर्फ गैपिंग में लगवाएं, हर जगह मिट्टी को न पुतवाएं, बड़ी परेशानी होती है दोस्तों। देख सकते जैसे सीढ़ी ढली है तो इसमें एक भी मिट्टी नहीं लगी है, फिर भी ढल गई है, ये देख सकते हैं। इसी तरह पूरा छत ढल सकता है, लेकिन चूंकि मिट्टी लगाने से लकड़ी बड़ी आसानी से निकलती है और मिस्त्रियों की लकड़ी टूटती नहीं, इसलिए वो पोत देते हैं। तो इस चीज़ से बचें। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो छत है पूरा प्लेटों से पाट दिया गया था, और हमको बताया नहीं गया था कि यहाँ पे छत कटेगा, और सीढ़ी भी लग गई थी और छत भी पट गया था, सिर्फ लोहा नहीं बंधा था। इतने में अगर हमें बता देता मिस्त्री कि छत काटना पड़ जाएगा, तो एक सीढ़ी चौताल नीचे तो मैं लगवा ही देता, छत कटने से मेरा बच जाता। लेकिन उसने नहीं बताया। कब बताया? जब लोहा बंध के कंप्लीट हो गया है तब बताया है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ जब बत्ता लगा रहा था तब भी बत्ता पतला सा लगाया था, और उसी तरह है मिस्त्री ने ढाल दिया है पतला पतला। मैंने कहा था कि आप मोटा लगाइए बत्ता, तो बोला कि मिस्त्री जब ढालेगा तो बना लेगा, लेकिन उसका जो नतीजा आया है तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पानी भर रहा है, क्योंकि वहाँ उतना ही ढाला है जितना बत्ता लगा था। और देख सकते हैं यहाँ पर ढलाई बाहर से हम दिखाते हैं आपको, सिर्फ 2 इंच की ढलाई उसी बत्ते के पास हुई है। बाकी जगह कुछ सही है, 4 इंच के लगभग ढला है, लेकिन यहाँ पर 2 इंच ढला है, और इसलिए यहीं पर सीढ़ियों के पास पानी भर रहा है। अभी दीवार उठवाओ फिर भी अंदर पानी जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग गलती ना करें, जब बत्ता लगे
तो बराबर से बत्ता लगवाएं। जब छत ढले तो उससे पूछ लें कि कहीं सीढ़ी तो नहीं काटनी पड़ेगी, क्या कुछ है, पूरा समझ के काम करवाएं। मिस्त्री से पूरी बात समझ लें, कल को मिस्त्री बोलने ना पाए कि आपने बताया ही नहीं है। देख सकते हैं हमने खुद नापा है, तो कहीं 2 इंच, तो दूर चल के देखते हैं तो यहाँ 4 इंच, और पता नहीं अंदर कितना इंच ढाला होगा। अब तो ढल गया, उसमें तो कुछ जानकारी ही नहीं मिल सकती, अब तो ढल गया, लेकिन बाहर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये छत की जो ढलाई पतली हुई है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे बत्ता पतला लगा हुआ था, छोटा लगा हुआ था, और उतना ही ढल गया था। मेरे कहते कहते मिस्त्री ने कहा है कि ये जब मिस्त्री ढालेगा तो ऊपर चढ़ा देगा, लेकिन जब ढाल के रीता तो आप देख सकते हैं एक भी मसाला नहीं चढ़ाया, और 2 इंच का कोई छत नहीं होता है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छत कितना मजबूत होगा। इसलिए दोस्तों, आप जब कभी भी घर बनवाएं तो सिर्फ मिस्त्री के दिमाग से ना चलें, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। हम तो मिस्त्री के बहकावे में आ गए कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, देखते रहिए, आपका काम बहुत बढ़िया होगा। और जितना बढ़िया हुआ है हमने तो देखा ही है, आप लोग भी देख रहे हैं। और दोस्तों इस हमारे घर की ढलाई श्यामनगर आहारी टोला के राजा कुशवाहा ने की है। बढ़िया काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान दिवाएं, ताकि आपका घर मेरी तरह डिस्टर्ब ना हो। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।